आज हम पढ़ेंगे भाइयों ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रह कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये 9 ग्रह है। ये 9 ग्रह आज हमको पढ़ना है। आज हमको यह 9 ग्रह के बारे में जानना है। आखिर ये ग्रह है क्या? सबसे पहला सवाल दोस्तों, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रह की संख्या कितनी है? आप जान रहे हैं कि ग्रह की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये 9 ग्रह है। अब दूसरा सवाल ये आता है, सौर मंडल का आंतरिक ग्रह क्या है? सौर मंडल का आंतरिक ग्रह देखिए, हम सूर्य, बुध, शुक्र ये जो सजा के लिखे हैं, इसमें से ऊपर वाला जो हो गया सूरज के नज़दीक 4 गो कौन सी हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हो गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह मतलब अंदर का ग्रह। और अगर पूछ दिया बाहरी ग्रह, तो बाहरी ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये लाल लाइन जो है, इसका ऊपर में क्या हो गया? आंतरिक ग्रह मतलब सूरज के जो अंदर में है, और सूरज के बाहर में जो है उसको क्या कहते हैं हम? बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह। इसीलिए पूछ रहा है सौर मंडल का आंतरिक ग्रह है कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब अगला सवाल पूछ दिया, सौर मंडल का बाहरी ग्रह है कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। अब देखिए, सूर्य का नज़दीक का ग्रह कौन है? सूर्य का नज़दीक पूछ रहा है, सूर्य का नज़दीक कौन होगा? बुधन होगा, बुध है। सूर्य से दूर कौन होगा? यम होगा। इसीलिए सूर्य से नज़दीक क्या हो गया? बुध। सूर्य से दूर क्या हो गया? सबसे दूर में क्या है? यम। इसीलिए सूर्य से नज़दीक हो गया बुध, और सूर्य से दूर हो गया यम। अब चलते हैं दूसरा सवाल। अब देखते हैं भाइयों, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हम याद करने का ट्रिक निकाले हैं भैया, कि याद करने का कैसा ट्रिक निकाले हम, आप देख लीजिए। जैसे सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ दिया, सबसे बड़ा ग्रह वही होगा जो नाम में सबसे बड़ा है। नाम में सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति से बड़ा नाम में और कोई नहीं है। नहीं बुध है, नहीं शुक्र है, नहीं पृथ्वी है, नहीं मंगल है, शनि, अरुण, वरुण, यम, कोई नहीं है। बाकी बृहस्पति सबसे बड़ा है। और देखते हैं सबसे छोटा ग्रह, जिसका नाम सबसे छोटा हो, जिसका नाम सबसे छोटा हो वही सबसे छोटा ग्रह हो गया। जिसका नाम सबसे छोटा हो वही छोटा ग्रह हो गया। जैसे यम, देखिए योम, यम 2 ही अक्षर है इसमें। और देखिए, बुध में 3 गो है, शुक्र में 3 गो है, और पृथ्वी में 4 गो है, मंगल में 4 गो है, बृहस्पति, शनि में भी 3 गो है, 2 गो सिर्फ यम में ही है। इसलिए सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया? यम। अब देखिए, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? अब देखते हैं, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस ये जो है भाइयों, कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे अपना पृथ्वी परिक्रमा करता है पूरब से पश्चिम की ओर, उसी तरह शुक्र और अरुण जिसे यूरेनस इंग्लिश में कहते हैं, ये दोनों ग्रह जो है पृथ्वी की तरह घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब नोट में, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। बाकी सब ग्रह शुक्र और अरुण या यूरेनस को छोड़ के बाकी सभी ग्रह क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम सबसे बड़ा हो, जैसे बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह जिसका नाम सबसे छोटा हो, क्या हो गया? यम। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करता है? कौन हो गया? शुक्र और यूरेनस, मतलब शुक्र और अरुण। अरुण हो गया। बाकी सभी ग्रह क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी के समान परिक्रमा करने वाला, अगला सवाल आ जाएगा, पृथ्वी के तरह परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? वहाँ लिख देंगे शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पृथ्वी के तरह परिक्रमा करने वाला कौन सा हो गया? शुक्र और अरुण। अब चलते हैं भाई अगला प्रश्न पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य। आप जानबे करते हैं सभी ग्रह का बाप है कौन? सूर्य। सूर्य के बिना पूरा ग्रह अधूरा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य। सूर्य सबका बाप है, ठीक ना, सब ग्रह का बाप है। अगर सूरज नहीं निकलेगा ना, सब ग्रह जो है ना अंधेरे में रह जाएगा। अब चलते हैं, किस ग्रह को घूर्णन में सबसे ज़्यादा समय लगता है? आप देख लीजिए, सूर्य का जो नज़दीक रहेगा वो जल्दी न घुर जाएगा। सूर्य का जो नज़दीक है कौन है? बुध। ये जल्दी ही अपना परिक्रमा पूरा कर लेगा। सबसे दूर क्या है? यम। तो यम को पूरा घूमने में, पूरा परिक्रमा करने में इसका कौन चीज़ होगा? सबसे ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए बोल रहा है कि इस ग्रह को घूर्णन करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। देखिए, सूर्य के निकट क्या है? बुध है। बुध जल्दी अपना परिक्रमा पूरा कर लेगा, घूर के जल्दी अपना परिक्रमा पूरा कर लेगा कम ही समय में। अब देखिए, सबसे दूर में क्या है? यम। यम को अपना परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए सबसे कम समय में कौन लेता है? बुध। सबसे ज़्यादा समय में कौन परिक्रमा करता है? यम। अब पूछा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह यहाँ भाइयों पूछा है। सबसे गर्म ग्रह, यहाँ सबसे गर्म ग्रह वही हो गया जो भाइयों, मान लीजिए सूर्य कितना गर्म होता है, जो वहाँ जाता है जलिए जाता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, तो उससे कई लाख किलोमीटर दूर रहता है फिर भी जल जाता है। अब देखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? सूरज का जो निकट होगा वही सबसे गर्म ग्रह होगा। सूरज का जो निकट होगा, सूरज का निकट कौन है? बुध है। यही सबसे गर्म होगा, काहे कि उसका नज़दीक जाते जाइएगा और गर्मी बढ़ते जाएगा। इसीलिए सूरज का नज़दीक में जो है बुध है वो सबसे गर्म होगा। और सबसे दूर में क्या है? यम है। सबसे लास्ट में यम है। ये तो सबसे ठंडा होगा, मतलब सबसे ठंडा, मतलब सूर्य सबसे गर्म होगा और सबसे कम गर्म क्या होगा? यम होगा। गर्म होगा मगर सबसे कम गर्म होगा। सूर्य का नज़दीक क्या है? बुध है, सबसे गर्म होगा। और सूर्य का सबसे दूर में जो है यम, ये कम गर्म होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो निकट उसका नज़दीक रहेगा सूर्य का वही न गर्म होगा, बाकी जो दूर में रहेगा वो तो कम ही गर्म होगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। अब चलिए दूसरा प्रश्न पे भाई, सबसे ठंडा ग्रह क्या है? आपको तो पहले हम बता चुके हैं, सबसे गर्म क्या है? बुध ग्रह होगा। सबसे ठंडा क्या होगा? यम ग्रह होगा, मतलब प्लूटो। इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं और हिंदी में यम कहते हैं, घबरा नहीं जाइएगा। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यम या प्लूटो। इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? यम कहते हैं। यहाँ अब देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपको पता होगा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। और भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्या कि जो सबसे ज़्यादा चमकीला हो वही न तारा बन सकता है। भोर का तारा, सांझ का तारा वही रोशनी फैला सकता है। जो सबसे ज़्यादा चमकीला हो जोन ग्रह वही चारों तरफ रोशनी कर सकता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को? क्योंकि यहाँ आयरन की उपस्थिति बहुत ही अधिक है। यहाँ आयरन की स्थिति बहुत ही अधिक है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। काहे? यहाँ पर जो है मंगल ग्रह पर आयरन की उपस्थिति बहुत ही अधिक है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन हैं? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? जैसे आपके घर के आसपास कौन कौन सा घर रहता है, उसी प्रकार यहाँ प्रश्न में पूछ दिया है कि पृथ्वी के पड़ोसी में कौन सा ग्रह है। आसपास के ग्रह कौन से ग्रह हैं? जैसे यहाँ पृथ्वी पूछ दिया है, आप समझ गए, पहले ही हम डायग्राम बना दिए हैं सूर्य से लेके पूरा ग्रह तक, ठीक ना। ये डायग्राम हर फिगर में आपको देखने को मिल जाता है। तो देख लीजिए,
पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? ऊपर नीचा ले लीजिए आप, शुक्र और मंगल। पृथ्वी का ऊपर क्या है? शुक्र, और पृथ्वी के मंगल नीचे क्या है? मंगल। इसीलिए पृथ्वी का पड़ोसी कौन हो गया? शुक्र और मंगल। इसी प्रकार पूछ देगा आपको पूछ देगा मंगल का पड़ोसी कौन है, तो पृथ्वी और बृहस्पति। पूछ देगा शनि का क्या है, तो क्या हो जाएगा? शनि का ऊपर क्या है? बृहस्पति, और शनि का नीचे क्या है? अरुण, तो बृहस्पति और अरुण। अब नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को। और क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देता है। वो नीला क्यों दिखाई देता है पृथ्वी का है? क्योंकि नीला समुद्री जल के कारण दिखाई देता है। नीला समुद्री जल के कारण दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं, पृथ्वी पर भू से ज़्यादा समुद्र की क्षेत्रफल है, इसीलिए ये नीला क्यों दिखाई देता है? काहे कि समुद्री जल के कारण नीला दिखाई देता है। इसलिए नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को। किस ग्रह का सर्वाधिक ग्रह है? किस ग्रह का सर्वाधिक ग्रह है? किस ग्रह का सर्वाधिक ग्रह है? शनि ग्रह का सर्वाधिक ग्रह है। किस ग्रह का? शनि ग्रह का सर्वाधिक ग्रह है, जो 23 उपग्रह है। इसमें शनि ग्रह में 23 उपग्रह है। क्या बोल रहा है? किस ग्रह को सर्वाधिक ग्रह है? शनि ग्रह को 23 उपग्रह है। ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जो कि इसमें 23 उपग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? 23 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन होगा सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो गया? टाइटन। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब अगला सवाल, कौन सा ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? आप समझ जाइए, बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। शनि को बहुत ज़्यादा उपग्रह है। वहाँ क्या पहले सवाल में क्या पूछा था? किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? शनि ग्रह को। अब यहाँ दूसरा में पूछ रहा है कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? वो जो किरण आता है, सूरज से जो किरण आता है हमारे ऊपर, उस किरण का चाल क्या है? उस किरण का चाल क्या है, यानी गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप समझ जाइए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका गति है। सूरज का प्रकाश का गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। 8 मिनट। आप सब तो ये वाला रट ही लिए होंगे 8 मिनट, क्या कि ये 7 या 8 क्लास में पढ़े थे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। तो चलिए भाइयों, अगर मेरा वीडियो ये आपका दिल को छू लिया होगा ना, आपका दिल को छू लिया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा फील हुआ ये वीडियो देखने के बाद। अगर अच्छा फील हुआ होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना, आपको समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल।